हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। व्हाट इज यू? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। वी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज from the pole, whether it is real or virtual. And f, small f, is the distance of focus point from the pole, that is focal length. तो हमको रिलेशन निकालना है यू वी एंड एफ में। जो ये रिलेशन आता है यू वी और एफ एफ में, उसे ही हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए करते हैं ड्राइव फॉर्मूला। ठीक है, समझते जाएंगे। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। क्लियर? कॉनकेव है। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ठीक है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां सबसे पहले हम रे डालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहां से निकलेगी? फोकस से, कैपिटल एफ। ये हमने पढ़ा है पहले भी। एक हम डालते हैं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो है आपका ये पोल होता है, डायरेक्ट पोल पर ये लीजिएगा, और ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगी। क्लियर? ये आई, ये इधर गई, ये इधर डाली, तो ये इधर निकली। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा जी। अब एक जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। तो एक, इसको थोड़ा सा आप इधर इस तरफ मान लें। ये जो है ना, ये पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पूरा हो जाएगा पी से सी तक की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अब जो है एक हमने डाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ये जो रूल होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब पढ़ा होगा आपने, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप डालेंगे तो ये सेम जो सेम बात को रिपीट कर देगी। अब हम नेमिंग कर देते हैं इनकी। ए बी तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, एफ हो गया आपका फोकस, पी हो गया आपका पोल, सी हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेस की हम जो है कि जरा नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये पॉइंट आपने मान लिया ई। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान दें कि जो एक सबका क्रॉस सेक्शन है, जिसपे जहां पर सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, जहां पर आपके सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, वो होगी आपकी इमेज। और इमेज क्या होगी? रियल इमेज होगी, बिकॉज ये आपकी जो मिरर है उसके फ्रंट पे बन रही है, फ्रंट ऑन पे। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा, ये इमेज बनी है आपकी। ठीक है, ये इमेज बनी है आपकी। मान लो ये ए डैश बी डैश। क्लियर? ये आपकी इमेज बनी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपकी इमेज बनी यहाँ पे, और हमने नेमिंग कर दी है यहाँ पे। इसको आपने ले लिया यहाँ पर क्यू, इसको ले लिया आपने क्यू डैश। ठीक है, सारी नेमिंग। और ये जो आपका डिस्टेंस हो गया, ये फोकल लेंथ बन जाएगी आपकी। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर। ठीक है, और जो है ये पोल पोल से ही सारे डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, बात हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखिए, इतना सबसे पहले आपको समझ आया या नहीं आया, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब नेमिंग के लिए बात आई है यहाँ पर। तो नेमिंग तो हमने कर दी। अब ये जो डिस्टेंस बना है ना, ये ए बी डैश, जो ए डैश बी डैश है, इसकी डिस्टेंस जो पोल तक होगी, ये कहलाएगी वी। ठीक है, ए से लेके पी तक है जो
ए पी ये कहलाएगा आपका यू, ठीक है, ए डैश पी कहलाएगा आपका वी, और ये एफ पी पी एफ आपका कहलाएगा फोकल लेंथ एफ, है ना। अब देखेंगे इसमें इसमें काफी ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आप एक नॉर्मल डालिए यहाँ पर, ये ये बन रहा है आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, सिमिलैरिटी इन द ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी देखें आप, सिमिलैरिटी कहां से देखेंगे हम, ए डैश बी डैश एंड पी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए आप, सबसे पहले तो ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एंड एफ, ठीक, ये छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है आपका, ए डैश बी डैश एंड एफ, ठीक है, और ई, ये एन है, एन पॉइंट ले लिया हमने, ई एन एफ, ये जो है सिमिलर ट्रायंगल्स शो हो रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ है, और ट्रायंगल ई एन एंड एफ, ई एन एफ, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला पूरा ट्रायंगल ये सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाती है कि दो दो साइड्स के रेशियोज बराबर होंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पर लिखते हैं ए डैश बी डैश अपॉन एन, ई समझाता हूँ अभी, इक्वल्स टू ए डैश एफ बाई एन एफ। देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ये एन ई, क्लियर, ए डैश बी डैश अपॉन एन ई इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एन एफ, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अब बराबर होगा। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि द अपर्चर ऑफ दिस कॉन्केव मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अपर्चर जो है इस मिरर का वो बहुत ही स्मॉल है, छोटा है। तो फिर क्या होगा, जो एन है वो पीस को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि आपका यहाँ पे डिस्टेंस हमने मेजर किया था, ये एन एफ, ये एन एफ था, तो एन एफ की जगह पी एफ हो जाएगा, बिकॉज दिस अपर्चर ऑफ दिस मिरर इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखिए आगे आने वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये आया, इसके बाद एन ई भी आ रहा है यहाँ पे, एन और ई, ठीक है। तो एन ई को हम क्या इधर आपका ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कि ना, कर देंगे ना। तो कुल मिलाकर के बात जो आएगी ना बन के वो ये आएगी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, एन ई को किया है हमने, एन ई ये रिप्लेस कर दिए, ठीक है, इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन, अपॉन क्या लिया है हमने, एन एफ, एन एफ, एन एफ को क्या हम पी एफ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पर पी एफ, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी भाई साहब होनी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इतना पहले आप नोट कर लें, अच्छे से आराम से पॉज करके नोट कर लें इसको। तो जो हमारे यहाँ पर निकल करके आया है वो निकल करके आया है ए डैश बी अपॉन ए डैश बी डैश, सॉरी ये है ना बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन पी एफ, क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं इसके, ये आपको पता लगी गया है कौन सा यू है कौन सा वी है, ठीक है। कॉनकेव क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। हम्म, तो अब देखो आप, जो ये ए डैश एफ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये जो ए डैश एफ है इसे आप लिखेंगे, देखो ए डैश एफ, ये क्या है, ए डैश एफ इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं इसको, आपका पी सी माइनस पी एफ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पी
ए डैश पीसी, क्यों पीसी तो इधर आ गया ना, सी तो आपका इधर हो गया, पी ए डैश इसे हम लिखेंगे पी ए डैश माइनस, हम ए डैश एफ की बात कर रहे हैं ना, ये इक्वल्स टू माइनस पी एफ। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ए डैश एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो बच गया इतना वाला पोर्शन, ये वाला। क्लियर है? अच्छा जी। अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी भी है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश एफ, दैट इज इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं चाहिए इसमें। अब पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। क्लियर है? अब दूसरे ट्रायंगल में हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी और पी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दे आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम आप लोग लगाएंगे, थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि दो साइड के रेशियोज जो है बराबर होते हैं, जो कि अभी अर्ली में मैंने आपको बताया भी है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके निकल के आए सिमिलर, तो इनमें अब आप क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ये पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, अब देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज कर रहा हूं मैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए। ठीक है, देखो ए डैश बी डैश, ठीक है, अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए। क्लियर है? क्योंकि ट्रायंगल हमने क्या क्या लिए थे, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये इनका रेशियो और इनका रेशियो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, ए डैश बी डैश, ये हमने जो यहां से प्रूफ किया था, ए डैश बी डैश क्या है आपका, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो इसको हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, इसको हम कब करते हैं इसमें, implies that पी ए माइनस पी एफ अपॉन ए बी, ए बी, और जो है ये, इसको हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है, तो दैट इज इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए। क्लियर? क्योंकि ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी था, ये, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, इसको जो पूरा ये है, इसको तो आपने रिप्लेस कर दिया इससे, पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू ये पी ए डैश अपॉन पी ए। क्लियर हो गया इतना? इसको आप नोट कर लें पॉज करके स्क्रीन, आगे करते हैं। अब देखिए,
पी ए क्या है, पॉइंट पी ए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये यू है, ठीक है। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में पी से हमेशा मेजर करते हैं, तो इस तरफ आना पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन ले दो आप, ठीक। पी ए आपका निकल के आ गया माइनस यू, ठीक। दूसरा पी ए डैश आपका क्या है, इमेज बनी, क्योंकि यहाँ पे तीनों इंटरसेक्शन हुए, तो ये बना आपका पी ए डैश, ये बन गया आपका वी। क्योंकि उल्टे साइड हम कर रहे हैं तो माइनस साइन के साथ। और पी एफ तो आपका है ही फोकल लेंथ, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक हो गया भाई साहब। अब ये सारी चीजें आप किस में पुटअप करेंगे, जो लास्ट इक्वेशन आई थी, लास्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, लास्ट इक्वेशन कितनी आई थी, ये आई थी पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए, ये इक्वेशन आई थी हमारी। इसको हमने इक्वेशन नंबर लेट्स से इसको इनको मान लो आप 3 पे, इसको मान लो 4 पे। अब 3 और 4 पुटअप करो वैल्यूज, कि पी ए डैश माइनस पी एफ, तो पी ए डैश तो हो गया आपका माइनस वी, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस वी माइनस पी एफ, तो हो गया आपका माइनस एफ, तो इसको आपने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, अपॉन पी एफ दैट इज अगेन माइनस एफ, दैट इज इक्वल्स टू पी ए डैश अपॉन पी ए। तो व्हाट इज पी ए, पी ए इज माइनस यू, पी ए डैश इज माइनस वी एक्चुअली, एंड दिस इज माइनस यू। कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए इसमें। और इसके आगे अब जो आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो जो आंसर जो आपका मतलब निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे बड़े तरीके से, तो ये आपका निकल के आएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये निकल करके आएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब इसी में आप इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, माइनस में कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसमें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, कि अगर आपको f की वैल्यू निकालनी है तो उस तरीके से f को आपने इधर रखा, बहुत सी चीजें होती हैं, इसको इधर करके इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, वो सब ठीक है। लेकिन जो मेन फॉर्मूला निकल करके आया है वो गया आपको 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द image, whether it is real image or virtual image from the pole, and f is the focal length, distance between pole and the focus point। तो ये आपका रिलेशन निकल करके आया है। इस ये जो है न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल और यूज होने वाला है, तो इसको रटना नहीं है, इसको आपको देख लेना है किस तरीके से मैंने निकाल करके लेकर के आया, ये आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो ये है। अब इस ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है, इसमें अब आप आर का भी कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, कि एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एफ जो होता है वो r/2 होता है, तो इसमें आप r/2 पुटअप कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 2/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव होते हैं। और ये भी अभी हमने किया है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फिलहाल अभी तक कॉनकेव का तो ये फॉर्मूला निकल करके आया है आपका, इसको अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। डेरिवेशंस को कम से कम 5-6 बार जब आप करेंगे तो आपको कंटस्ट हो जाएगी बिल्कुल। डेरिवेशन एक बार में समझ में नहीं आती है, एक बार समझे, दूसरी बार समझे, फिर उसको खुद से रिटर्न में करें, 4-5 बार रिटर्न में जब करेंगे तो समझ में आ जाएगी सीधी। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f और 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 2/r। तो दिस इज द फॉर्मूला। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्वेक्स मिरर के मिरर फॉर्मूला के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।